बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक दिलचस्प और सबक आमूज किस्सा लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दो मियाँ बीवी का वाक़या सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा किया और उनकी अल्लाह पर भरोसे की कहानी, और कैसे अल्लाह सब्र व शुक्र का अजर देता है और ईमान और भरोसा रखने का क्या अजर मिलता है। एक दफा का जिक्र है कि किसी शहर में दो मियाँ बीवी रहते थे। वो नहायत मोहताज और गरीब थे, लेकिन नहायत दीनदार और साबिर व शाकिर थे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और अल्लाह की दी गई नेमत जैसी मर्जी हो उस पर शुक्र अदा करते। और इस तरह एक मर्तबा एक ऐसा मौका आया कि घर में कुछ भी खाने को न था, तो खामद ने अपनी बीवी से कहा कि 3 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं चला और हमारे पास खाने का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसा ना हो कि हमारे हमसायों को हमारा ये हाल जानकर मलाल हो और हम उनकी नजरों में हकीर मालूम हो। लिहाजा तुम तंदूर में आग जलाए रखो ताकि हमसायों की ये बदगुमानी दूर ही रहे। ये सुनकर उस शख्स की नेक सीरत बीवी ने ऐसा ही किया। उसने तंदूर में आग जला दी और वापस आकर अपने शोहर के पास बैठ गई। तंदूर से धुआं उड़ता देखकर पड़ोसन आग लेने आ गई और क्या देखती है कि सारा तंदूर रोटियों से भरा हुआ है। ये देखकर उसने उस नेक सीरत बीवी को आवाज़ दी कि ए अल्लाह की बंदी, तुम तंदूर में रोटियां लगाकर ऐसी बेखबर हो गई हो कि खबर तक न ली। ये सुनकर उस औरत ने घर जाकर तंदूर देखा तो वाक़यतन खुदा की कुदरत अजीब करिश्मा नज़र आया। तंदूर में रोटियां भरी हुई हैं और तंदूर रोटियों से लबरेज था। उसने उसमें रोटियां निकाल कर शोहर के सामने ला कर रखीं और वो खुद हैरत में डूबी हुई थी कि ये क्या माजरा हो गया। ये देखकर उसके शोहर ने कहा, इसमें हैरत और ताज्जुब की क्या बात है, अल्लाह की ज़ात तो इससे भी ज़्यादा हज़ारों कुदरत रखती है। फिर दोनों मियाँ बीवी ने खूब पेट भरकर और शिकमे सैर होकर खाना खाया। खाना खाने के बाद अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इन्हें खाने से नवाजा। इस औरत ने सोचा कि मेरा शोहर इतना ईमानदार है और अल्लाह की ज़ात पर इतना भरोसा रखता है, यह सब कुछ उसकी कुव्वत ईमानी की वजह से हुआ है। उसने अपने शोहर से कहा कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें कोई ऐसी चीज़ अनायत फरमा दे जिससे दुनिया की रोज़ रोज़ की फ़िक्र दूर हो जाए और हम दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे रहें। शोहर ने अपनी बीवी से कहा कि वो हमारे हर हाल से वाकिफ़ है और जो अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतर होता है वो वही करता है। लेकिन बीवी के अहद इसरार पर उस शख्स ने एक दिन शब के आखिरी लम्हों में दुआ की कि अल्लाह तू हमारे हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ है, तेरे सामने किसी बात की गर्ज की हाजत नहीं। मुझे मेरी बीवी ने मजबूर कर दिया तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे। जब वो शख्स दुआ कर रहा था तो उसकी एक दांत से एक हाथ बाहर निकला जिसमें एक ऐसा रोशन मोती था जिससे पूरा घर रोशन हो गया। फिर वो मोती रख कर गायब हो गया। ये देखकर शोहर ने बीवी को जगाना चाहा कि ए अल्लाह की बंदी, जल्दी उठो, अल्लाह ताला ने हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी है। यह सुनकर बीवी उठी और अपने शोहर से कहा कि तुमने मुझे क्यों उठाया? मैं तो एक लतीफ़ ख्वाब देख रही थी कि जन्नत हर तरह से सजी हुई और इसमें एक नहायत उम्दा मकान जो कि जवाहरात से बना हुआ है, इस कदर मुज़य्यन और रोशन है कि आफताब भी उसकी रोशनी देखकर शर्माता है। मैं उसकी ज़कोबक देखकर खोई हुई थी कि कब होश आने पर मैंने पूछा, ये आलीशान घर किसको मिलेगा? तो जवाब आया कि ये तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए है। ये सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। फिर मैं क्या देखती हूँ कि एक रोशन मोती इस मकान से गुम हो गया और मकान बदमा हो गया। मैंने पूछा, ये क्या हुआ है? जवाब मिला कि ये वो रोशन मोती है जिससे तुम्हारा मकान रोशन था। वो मोती तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक दुनिया से चला गया, जिसको अगर तुम दुनिया में राहत व आराम चाहो उस कदर यहाँ के रस्तों में कमी होती जाएगी। ये सुनकर मैं मदहवास हो गई और दुनिया की लज्जत और आराम से बेनियाज मैं इस कश्मकश में थी कि तुमने मुझे जगा दिया। लिहाजा आप अल्लाह ताला से फिर दुआ कीजिए कि ये रोशन मोती जहाँ से गुम हुआ फिर वहीं अपने मुकाम पर वापस चला जाए, क्योंकि दुनिया की लज्जत से बाकी मकान को नाकिस बना देना सख्त हमाकत है। चनाचा उसके शोहर ने फिर अल्लाह के सामने गिरिया सारी से अर्ज किया कि अल्लाह तू बड़ा रहीम करीम है, तुमने अपनी इस बंदी को जन्नत का मज़ा चखा कर उसको दुनियावी लज्जतों से निजात दी
اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس طرح شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کی بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہمیں لاوانی دنیا اور زندگی کو بہتر اور روشن کرے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اس فانی دنیا میں اپنے ایمان پر مضبوط رہیں اور اللہ کے ساتھ پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھیں اور صبر و شکر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس میں صبر و شکر اور اللہ پر بھروسے کا ایک سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں صبر و شکر کی توفیق دے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا پتہ چلتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔